हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ उसमें। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस फ्री एनर्जी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस बाय यूनिट वैल्यू। ठीक, मतलब कोई भी हमारा मान लीजिए कंटेनर है, इसमें कोई भी लिक्विड वगैरह भरा है। ठीक है, तो इसका सरफेस को इंक्रीज करने के लिए, इसके सरफेस को बढ़ाने के लिए जितनी हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते के साथ। आल्सो इट इज एक्सप्लेन एज दोज एनर्जी which want to increase our surface। यहाँ पे और भी कह सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो हमारे सरफेस को इंक्रीज करना चाहती है उसको भी हम सरफेस फ्री एनर्जी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बात कह रही है, द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के नियर बाई होते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड के नियर होते हैं, हैव मोर पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स इन बल्क ऑफ लिक्विड। किनके कंपेयर में, जो बल्क फॉर्म में लिक्विड होते हैं उनके कंपेयर में। दिस मीन्स दैट एज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीज। इसका यह मतलब होता है, जो जानने वाली बात है, कि अगर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा, द मोर मॉलिक्यूल्स हैव दिस एक्सेसिव पोटेंशियल एनर्जी, तो अदर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहां पे मुद्दे की बात आती है, दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ फ्री सरफेस। ठीक है, जो सरफेस फ्री एनर्जी है यहां पे हम कह सकते हैं, जो हमारा सरफेस फ्री एनर्जी ये क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ फ्री सरफेस। कितना साइज ऑफ फ्री सरफेस है, साइज ऑफ फ्री सरफेस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन आप यहां पर लिख सकते हैं, काफी बढ़िया है, नंबर अच्छा मिल सकता है। अब यहां पे और अच्छे समझने हैं हमारे सरफेस फ्री एनर्जी को। जैसे मान लीजिए यहां पे दो कंटेनर है, ठीक, यहां पे अच्छा डायग्राम है, ये दो कंटेनर है यहाँ पे, ये एक या बीकर कहते हैं इसको, दो बीकर हैं। ठीक है, तो एक बीकर में हमारा यहाँ पे मान लीजिए इतना, जिसकी हमारी हाइट है लिक्विड की ए, ठीक, वहां तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है पहले। अब फिर हमने एक सरफेस फ्री एनर्जी इसमें लगी, सरफेस फ्री एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं, सरफेस फ्री एनर्जी। जब हमने इसमें सरफेस फ्री एनर्जी को अप्लाई किया, तब क्या देखा कि इसमें जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो डेल्टा डी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई हमारा बीकर था जिसकी हम यहाँ पे चौड़ाई देखिए इसके कंटेनर की पूरी, मतलब जितना का रेशियो है, इसका बॉडी है, डायमीटर है इसका, तो एल है, तो यहाँ पे दोनों का एल है। अब जब हम यहाँ पे ए तक, ए हाइट तक हमारा लिक्विड भरा हुआ था, जब हमने इसमें सरफेस फ्री एनर्जी अप्लाई किया तो एक फोर्स के जरिए, एक एनर्जी के जरिए ये हमारा इसका जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो बढ़ गया। कितना हो गया, डेल्टा डी हो गया, मतलब हमारा जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको सरफेस फ्री एनर्जी का फार्मूला भी होता है, उसको कैसे निकाला गया फार्मूला वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सरफेस फ्री एनर्जी का फार्मूला कैसे, जैसे हमारा वर्क, क्योंकि हमको कितना वर्क किया गया, कितना एनर्जी दिया गया, तब हमारा यहाँ पे डेल्टा डी इंक्रीज हुआ, वो निकालना है। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा बी। ठीक, एफ इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी कहां से, सॉरी डेल्टा डी, ये डेल्टा डी कितना है, क्या है ये, जो इंक्रीज हुआ, जो जब हमने यहाँ पे वर्क किया, वर्क करने के बाद जितना हमारा सरफेस इंक्रीज हुआ वो हमारा डेल्टा डी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेल्टा डी हो गया, अब फोर्स, कितना फोर्स लगा हमको, कितना एनर्जी काम करना पड़ा। अब यहाँ पे एस क्या है, सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या है, ठीक है, सरफेस टेंशन को मेजर कर रहा है। एल क्या है, ये एल लगा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है उसको एल लिख दिया। अब डेल्टा डी हमारा जो इंक्रीजमेंट कर रहा है, उसके बाद हम अगर
डेल्टा डी और एल को अगर कंपलसरी कर दे, मतलब हमारा टोटल कितना सरफेस हुआ इस वाले बीकर में, तो वहां पे हमारा आ जाएगा डेल्टा ए हो गया। और ए क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा लिख सकते हैं। अब यहां पे देखें अगर, तो हमारा फार्मूला निकल के आ रहा है सरफेस फ्री एनर्जी का, W इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए, ठीक है। सरफेस टेंशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और भी आप यस भी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन को, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहां पे W इज इक्वल टू क्या है? सरफेस फ्री एनर्जी जो हमको निकालना था। यहां पे सिग्मा क्या है? सरफेस या इंटरफेसियल टेंशन। और डेल्टा ए क्या है? इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, कितना एरिया इनमें इंक्रीजमेंट हुआ, वो हमारा डेल्टा ए है। तो यहाँ पे ऐसे हम सरफेस फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे नोट है जो आपको याद रखना चाहिए, इस नोट के जरिए 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। नोट क्या है देख लेते हैं। बोथ सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन आज न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। जो सरफेस फ्री एनर्जी होता है अगर उसका हम मेजरमेंट करें तो इसका भी न्यूटन मीटर होता है, इसका अगर मेजरमेंट देखें न्यूटन मीटर या डाइन होता है। और जो हमारा सरफेस टेंशन होता है पिछले वीडियो में देखे थे, तो उसका भी जो वो मेजरमेंट होता है तो न्यूटन पर मीटर होता है। तो अगर न्यूमेरिकली देखें तो सरफेस टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं। और सीजीएस सिस्टम में भी जैसे उसमें डाइन होता था तो इसमें भी डाइन पर सेंटीमीटर है। द टर्म सरफेस फ्री एनर्जी इज नॉर्मली यूज फॉर सॉलिड सरफेस। जो सरफेस फ्री एनर्जी को हम जनरली सॉलिड सरफेस के लिए यूज करते हैं, वैसे तो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम सॉलिड सरफेस के लिए हम सरफेस फ्री एनर्जी यूज कर देते हैं। और इन केस ऑफ लिक्विड फेस हम ज्यादातर सरफेस टेंशन बोल देते हैं, ठीक है। समझ गए हम क्या करने चाह रहे हैं। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको कहां से मिलेगा? जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। थैंक यू।